नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपनी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट चल रही थी। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में अपने तीन सेकंड यूनिट की बात करते पॉइंट अपने बाकी थे। एक सीड डॉर्मेंसी, एक अपने प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर और एक अपने पास में था सीड जर्मिनेशन। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तब अपनी सेकंड यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के इस सेशन में अपन ओनली फॉर जो सेकंड यूनिट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई बेटा, एक तो अपने संडे आ गया, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं नवरात्रि आ गए, तो इसके कारण नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है, पर अब रेगुलर रहेगी। पहले नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ और जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उन पर आप बातचीत करो, मैसेज करो कि सर हमारी जो क्लास है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत आपको समाधान किया जाएगा। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। इसके साथ में जो जो साथी एक बार जुड़ चुके हैं वो सभी साथी एक बार मैसेज कर दो। इसके बाद में, क्योंकि आप सभी को पता है बाद में मैं क्या नहीं करने वाला हूं बेटा, बाद में मैं आप सभी को रिप्लाई नहीं देने वाला हूं जब तक अपना क्लियर ना हो जाए एक बार पॉइंट। ठीक है, तो सभी साथी एक बार मैसेज करेंगे बेटा, सभी साथी एक बार मैसेज करेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिएगा, फिर इसके बाद में अपन चलते हैं अपने यूनिट की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, अब अपन चर्चा करते हैं बेटा अपने टॉपिक की। टॉपिक में सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर। प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स, प्रवर्धन की संरचनाएं, प्रवर्धन की संरचनाओं के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले ये समझिएगा कि प्रोपेगेशन की जो स्ट्रक्चर्स है, प्रोपेगेटिंग की जो स्ट्रक्चर्स है, वो अपन किसको बोलते हैं बेटा, प्रोपेगेटिंग की स्ट्रक्चर्स वो नहीं होती है जैसे कोई ग्राफ्टिंग का बन गया, कोई और क्या बन गया, नहीं, वो अपने नहीं होता। प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहां पर क्या होता है, प्लांट प्रोपेगेशन होता है। प्लांट प्रोपेगेशन क्या मतलब क्या होता है, प्लांट्स की संख्या को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सेक्सुअल मेथड से कर दो, एसेक्सुअल से कर दो, और जो कार्य होता है ये मल्टीप्लाई करने का, पौधों की संख्या को बढ़ाने का जो कार्य होता है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर उसको क्या किया जाए, ग्रो किया जाए, ताकि प्लांट की अच्छी प्रकार से क्या हो, ग्रोथ हो सके। तो उसको एक स्ट्रक्चर दी जाती है, उस स्ट्रक्चर को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, उस स्ट्रक्चर को ही अपन कहते हैं प्लांट प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर। दोबारा से सुन लीजिएगा कि अपने पास में क्या होता है, कोई भी प्लांट प्रोपेगेशन अपन करते हैं, पादप प्रवर्धन करते हैं, तो उसके लिए एक संरचना होती है, एक संरचना में उसको रखा जाता है, और ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, ग्रो हो सके। तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, उसी को प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। अब जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूं, एक अपने पास में आता है नर्सरी बेड। क्या आती है बेटा, नर्सरी बेड आती है। नर्सरी बेड पर आप प्रोपेगेशन करते हो कि नहीं करते हो, ये तो आप मेरे को बताओगे। जिसको ओपन फील्ड बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ओपन फील्ड बोलते हैं। मतलब ये खुला खेत होता है, ये कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नर्सरी बेड, नर्सरी बेड। अब ये भी क्या है बेटा, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, सीड से सीधे अपन क्या करते हैं, उसको सॉइल या नर्सरी बेड में अपन बोते हैं। मतलब कोई भी अपने पास में सीड है, उस सीड को सीधा कहां पर बोया जाएगा, सोइल में या नर्सरी बेड में बोया जाएगा। कोई भी अपने पास में सीड है,
उस सीड को कहां पर बोया जाएगा, या तो अपन सोइल में बोएंगे या इसके साथ में सीड बेड में बोएंगे। कहां पर बोएंगे बेटा, बेड में बोएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या क्लियर हो रहा है कि सर यहाँ पर तो जो सीड होता है मतलब सीड के द्वारा हो रहा है, मतलब सेक्सुअल प्रोपेगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सेक्सुअल प्रोपेगेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पौध तैयार करते हैं, नर्सरी में पौध तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं। वो किसके द्वारा होता है, वो होता है कि आप सीधे खेत में क्या कर दो, सीधे खेत में सोइल की बुआई कर, सोइल में या फिर बेड में बेड बना देते हैं और उस बेड पर क्या कर देते हैं बेटा, उस पर बुआई कर देते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, नर्सरी बेड या ओपन फील्ड में अपन बुआई कर देते हैं। जैसे कि आप कोई फ्लावर्स वगैरह लगाते हो, तो बेटा फ्लावर्स को पहले क्या करते हो, फूलों को पहले क्या करते हो, एक बेड में एक क्यारी में क्या करते हो बेटा, एक क्यारी में पहले उनको लगाते हो, फिर उनसे पौध तैयार होता हो जाती है, उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग करते हो। इसके बाद में अपने पास में आता है वेजिटेबल्स। क्या आता है बेटा, वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा सब्जियां। क्या हो जाएगा बेटा, सब्जियां। फ्लावर्स हो गया, सब्जी हो गया। तो अपन बात करते हैं इनकी मेनली इस नर्सरी बेड में ही इनकी बुआई करते हैं। पहले अपन बीज की बुआई करेंगे, फिर इनसे जो पौध तैयार हो जाएगी उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। ये लो कॉस्ट में तैयार हो जाता है बेटा। इसमें जो लागत आती है ना, वो लागत क्या आती है, बहुत कम आती है। लागत बहुत कम आती है और इसकी लिमिटेशन भी है, क्योंकि वेदर पर डिपेंड है बेटा। हीट डैमेज कर देगी, भारी वर्षा होगी, पाला गिरेगा, तो अपन बात करते हैं वो क्या करता है, इंपैक्ट डालता है, वो प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, वो अपने इस नर्सरी बेड को प्रभावित करता है। नर्सरी पर ग्रो होने वाले प्लांट्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पहला पॉइंट अपने पास में हो जाएगा नर्सरी बेड, मतलब ओपन फील्ड जिसको बोला जाता है, जिसमें अपन सीधा सोइल में या नर्सरी बेड में सीड बो देते हैं। जैसे कि लाइकेज फ्लावर्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए इसको मेनली बोया जाता है। और इसके साथ में बात करते हैं, लो कॉस्ट रहती है, हाँ वेदर पर डिपेंड रहती है, क्योंकि खुला खेत है। क्या है बेटा, बिकॉज एक ओपन फील्ड है। इसके बाद में देखिएगा, तीन प्रकार की होती है बेटा, ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है संकन। संकन का मतलब क्या होता है, धसी हुई। क्या होती है, धसी हुई नर्सरी होती है। अभी मैं समझा दूंगा। इसके बाद में अभी समझो, ओनली मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो बेटा। ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो उसका नुकसान ही होता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर अभी अपन बात करते हैं, अभी जो आपने शुरू में पढ़ाया वो तो आपने इस प्रकार से पढ़ा है। अभी मैं समझाने के लिए नहीं, अभी मैं तो बस आपको कि एग्जाम में क्या आएगा वो नहीं, अभी तो ये समझो कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद में देखिएगा, दूसरा अपने पास में आता है फ्लेट नर्सरी। क्या आती है, फ्लेट नर्सरी आती है। और तीसरी कौन सी आती है बेटा, रेज्ड। रेज्ड को अपन बोलते हैं उठी हुई नर्सरी। क्या बोलते हैं बेटा, उठी हुई नर्सरी। ये समतल भाग से क्या होती है बेटा, उठी हुई होती है। ये समतल भाग से क्या होती है, उठी हुई होती है। और ये वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में मतलब रेनी सीजन में इसको मुख्यतः लगाया जाता है। मतलब अपन बात करते हैं, ये जमीनी भाग है, जमीनी भाग से इसको उठा हुआ रखा जाता है। उठा हुआ रखा जाता है मतलब इस पर कोई भी पानी गिरेगा, इस पर कोई भी पानी गिरेगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो साइड से निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो साइड से निकल जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं, अगर कोई उठा हुआ भाग है, कोई उठा हुआ भाग है, तो उस पर पानी ज्यादातर टिकेगा नहीं बेटा। अपन बात करते हैं कोई धसा हुआ भाग है, कोई जमीन में गड्ढा है या गहराई पर अपने क्या है, कोई भी जैसे की बात करते हैं कि उसका मकान तो क्या है, गहराई पे है, थोड़ा तो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, वर्षा में यही डर रहता है। तो क्या है बेटा, ये उठी हुई बनाई जाती है ताकि वर्षा में क्या नहीं भरे, पानी नहीं भरे। ये रेजिडेंट नर्सरी होती है। फ्लेट होती है कि इसको बराबर, मतलब ये अपन बात करते हैं, तीन होती है अपने जायद सीजन में मुख्यतः इसी प्रकार की होती है। एक होती है ये शरद ऋतु में। क्या होती है बेटा, शरद ऋतु में। सर्दियों में क्या करते हैं, धसी हुई बनाते हैं। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए, अभी इसके बाद में क्या होगा बेटा, इसको ढक देंगे। अगर पाला पड़ने की संभावना होगी तो इसको ढक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें लिखते रहना, रफ कॉपी में लिखते रहना, जो भी मैं लिखवाता हूँ। ओके, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहो, नुकसान कभी नहीं होगा बेटा, आपको नुकसान नहीं होगा। एक नोटबुक भर जाएगी ज्यादा से ज्यादा, पर आप सीख जाओगे सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद में आता है बेटा ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्या आता है बेटा,
ग्रीन हाउस आता है। क्या आता है बेटा? ग्रीन हाउस आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन हाउस बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें एक तो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग मटेरियल होता है, ऐसे समझ लो। सनलाइट इसमें अंदर आती है। एक पॉली हाउस होता है, एक पॉली हाउस होता है, एक अपने ये होता है। तो अपन बात करते हैं बेटा, इसमें जैसे कि ये कोई ढांचा बन गया, ये कोई ढांचा बन गया, और इस ढांचे पर क्या होता है, एक अपन या तो कोई ग्लास लगा देंगे, या इसके साथ में ही अपन क्या कर देंगे, कोई प्लास्टिक वगैरह की सीट लगा देंगे। अब इसमें सनलाइट तो अंदर आएगी, सनलाइट तो अंदर आएगी, पर अपन बात करते हैं ये ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कई सारी कंडीशन को रोकेगा। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब एक तो तापमान को कंट्रोल करेगा, और एक आर्द्रता को क्या करेगा बेटा, कंट्रोल करेगा। एक आर्द्रता को, एक तापमान को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके साथ में बात करते हैं, ये टाइप्स में अलग अलग होते हैं। ग्लास हाउस होता है, और इसके साथ में पॉली हाउस होता है। ठीक है, ग्लास हाउस में क्या करते हैं, जब ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर ग्लास लगा दो तो ग्लास हाउस हो जाएगा, और इसके प्लास्टिक से इसको कवर कर दो, ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉली हाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉली हाउस हो जाएगा। इनका प्रयोग अपन करते हैं बेटा किसके लिए, इनका प्रयोग अपन करते हैं मेनली फॉर ऑफ सीजन में, जो अपनी फसल लगाने के लिए, ऑफ सीजन में फसल को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इनको लगाते हैं। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं बेटा, अपन सबसे पहले बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इमेजेस, ग्रीन हाउस हाउस से इमेजेस की अपन बात करते हैं। ग्रीन हाउस की इमेजेस की अपन क्या कर लेते हैं बेटा, चर्चा कर लेते हैं। शॉपिंग तो अपने को करना नहीं है। देखो बेटा, ये क्या है, ग्लास हाउस है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लास्टिक से क्या किया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है। तो बेटा इसमें अपन ऑफ सीजन, मतलब जैसे कि अभी मिर्च की सीजन नहीं चल रही है, तो मैं मिर्च यहाँ पर ग्रो कर लूंगा। मतलब ऑफ सीजन प्रोडक्शन अगर आपको करना है ना, तो ये बेटर ऑप्शन रहता है आपके लिए। क्या रहता है, ग्रीन हाउस का बेटर ऑप्शन रहता है। यहीं पर आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर आप प्रोपेगेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, प्रोपेगेशन कर सकते हो। तो ये सेकंड हो जाएगा। एक अपने पास में होता है जिसको बोलते हैं शेड नेट हाउस। क्या बोलते हैं बेटा, शेड नेट हाउस। क्या बोलते हैं बेटा, शेड नेट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड नेट हाउस। या तो शेड हाउस बोल दो या नेट हाउस बोल दो, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर में शेड नेट, छाया वाली एक जाली लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, वो मुख्यतः ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है, आपने भी देखा होगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, शेड नेट हाउस होती है, शेड नेट हाउस, शेड नेट ग्रीन हाउस। ठीक है, देखो मैंने कहा ग्रीन जाली इसमें लगा दी जाती है, ग्रीन जाली इसमें लगा दी जाती है। तो बेटा ये अपने क्या होता है, शेड नेट हाउस होता है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें शेड नेट लगाई जाती है, मतलब छाया वाली जाली लगाई जाती है, वो ग्रीन भी लगा सकते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ब्लैक भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी लगा सकते हैं, और इसके साथ में कैसे लगा सकते हैं बेटा, ब्लैक भी लगा सकते हैं। ये लाइट का कंट्रोल करती है, ये लाइट को 25 से 75% क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। लाइट को कितनी कंट्रोल करती है, ये 25 से 75% क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, शेड नेट हाउस हो जाएगा। इसका प्रयोग लेते हैं मुख्यतः, जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई भी तेज धूप से बचाना है, मतलब धूप तो लगनी चाहिए, पर तेज धूप से बचाने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद में होता है बेटा, एक होता है मिस्ट चेम्बर। क्या होता है बेटा, मिस्ट चेम्बर होता है। अगर अपन बात करते हैं मिस्ट चेम्बर की, किसकी बात करते हैं बेटा, मिस्ट चेम्बर की बात करते हैं। तो मिस्ट चेम्बर क्या होता है, मिस्ट चेम्बर का मतलब होता है एक क्लोज्ड होता है, मतलब पूरा चेम्बर क्या होता है, बंद होता है, और कंटिन्यूअसली वहां पर फाइन, मतलब पतली रूप में क्या होता है, वाटर मिस्ट स्प्रे होता रहता है। मतलब एक क्या होता है, क्लोज, मतलब बात करते हैं बंद, क्या होता है बेटा, बंद एक चेम्बर होता है।
बंद एक क्या होता है, चेंबर होता है, और उस चेंबर में कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, वाटर स्प्रे होता रहता है। कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, वाटर स्प्रे होता रहता है। मतलब एक क्लोज चेंबर होता है, उसमें कंटिन्यूअसली वाटर मिस्ट के रूप में क्या होता रहता है, स्प्रे होता रहता है, तो इसको मिस्ट चेंबर बोला जाता है। इसमें 90 से लेकर 95% तक क्या होती है बेटा, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। कटिंग लगाने के लिए, ग्राफ्टिंग लगाने के लिए, सॉफ्ट वुड प्रोपेगेशन के लिए, इसमें रूटिंग फास्ट होती है। मतलब बात करते हैं, इसमें जड़ें क्या आती है, जड़ें फास्ट आती है, मतलब तेजी से आती है। तो ये अपने मिस्ट चेंबर चेंबर हो जाएगा। इसके बाद में एक होती है अपने पास में हॉट बेड, और एक होता है कोल्ड फ्रेम। क्या होती है बेटा, एक अपने पास में होता है हॉट बेड, और एक अपने पास में होता है कोल्ड फ्रेम। क्या होता है बेटा, एक कोल्ड फ्रेम होता है, एक हॉट बेड होती है। एक कोल्ड फ्रेम होता है, एक हॉट बेड होती है। हॉट बेड की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सॉइल हीटिंग सिस्टम होता है। कंपोस्ट और बायोगैस सोलर से जर्मिनेशन फास्ट होता है इसमें। मतलब बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सॉइल हीटिंग सिस्टम होता है, जैसे कंपोस्ट हो गया, बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, इससे जर्मिनेशन फास्ट होता है। अगर बात करते हैं अपन हॉट बेड में लगाते हैं, तो बेटा इससे क्या होता है, जर्मिनेशन, मतलब बात करते हैं इससे क्या होता है, अंकुरण फास्ट होता है। क्या होता है बेटा, अंकुरण इससे क्या होता है, फास्ट होता है, तेजी से होता है। इसके बाद में अपने पास में आता है कोल्ड फ्रेम। कोल्ड फ्रेम की बात करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट उसके कवर होगा जिसको अपन देख सकते हैं, और प्लांट्स को वो कोल्ड से बचाते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, कोल्ड से बचाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कोल्ड फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिनको अपन बोलते हैं प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर। पर प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में अपने एक और पॉइंट आता है, जिसकी अपन बात करते हैं। एक अपने पास में सीड डोरमेंसी है। क्या है बेटा, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है बेटा, अरे क्या होती है, बीज सुषुप्तावस्था। बीज सुषुप्तावस्था, ये क्या है, सीड डोरमेंसी है बेटा। ये क्या है, बीज सुषुप्त अवस्था, मतलब सीड डोरमेंसी है। मतलब है ऐसी कंडीशन है जब सीड वाइबल होता है, सीड, बीज क्या है, जीवित है, और फेवरेबल कंडीशन भी होती है, फिर भी जर्मिन। मतलब क्या है बेटा, इसमें देखिएगा, ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जब क्या है, सीड वाइबल है बेटा। सीड क्या है, वाइबल है। मतलब बात करते हैं बीज जीवित है, जिंदा है भी, क्या हो सकता है, वाइबल है, मतलब ये क्या हो सकता है, जर्मिनेट हो सकता है। इसके लिए क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन भी होती है, फेवरेबल कंडीशन भी होती है, फिर भी क्या नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं होता है। फिर भी क्या नहीं होता है बेटा, जर्मिनेट नहीं होता है। मतलब बात करते हैं, अंकुरित नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, अंकुरित नहीं होता है, अंकुरण नहीं कर पाता है। तो इस पूरी कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, इस पूरी कंडीशन को अपन कहते हैं सीड डोरमेंस। कहते हैं रे बेटा, इसको सीड डोर, अपन कहते हैं बीज सुषुप्तावस्था। क्या कहते हैं, बीज सुषुप्तावस्था, मतलब सीड डोरमेंसी कहते हैं। दोबारा से समझने की कोशिश करो कि सीड की एक कंडीशन है बेटा, जितना ज्यादा रटने की कोशिश करोगे, क्योंकि रटने वाली कोई चीज नहीं है, सारी है तो समझने वाली है। समझ में आ जाएगा तो मिनट में आ जाएगा, वरना आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में समझने की कोशिश करो, दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि अपने पास में सीड होता है बेटा। ठीक है, ये डोरमेंसी आ रही है, ये डोरमेंसी वर्ड किसके साथ में जुड़ रहा है, किसके साथ में ऐड हो रहा है, कि सर ये सीड के साथ में ऐड हो रहा है। तो यहां पर अपन बात करते हैं बेटा, सीड की एक ऐसी कंडीशन है, सीड की क्या है, बीज की एक ऐसी अवस्था है जिसमें सीड वाइबल है, मतलब बीज जीवित है, और इसके साथ में उसको फेवरेबल कंडीशन भी मिल रही है, और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद में भी वो क्या नहीं हो रहा, जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में, इसको सीड डोरमेंसी बोल देंगे। अब की सर ये जो सीड डोरमेंसी है, ये किसके कारण होती है, इसके कॉजेज बता दो सर।
इसके क्या बता दो, कोजेज बता दो, मतलब इसके हमारे को कारण बता दीजिएगा। किस कारण से बीज सुषुप्तावस्था होती है, किस कारण से बीज सुषुप्तावस्था होती है। तो यहां पर अगर मैं कारण बताऊं तो बेटा सबसे पहला मेरे कारण होता है हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट मतलब मैं बात करता हूं, इस पर क्या होता है, कठोर बीज आवरण होता है। ठीक है, मतलब वाटर और ऑक्सीजन नहीं जा पाते हैं। ठीक है, मतलब इस पर क्या होता है बेटा, हार्ड सीड कोट है, जैसे कि ये बीज है। अब इस बीज को क्या चाहिए बेटा, अंकुरित होने के लिए इसको वाटर और ऑक्सीजन तो मेन इसके लिए क्या है, कंडीशन है, मेन सिचुएशन है, जो चाहिए ही चाहिए। पर अपन बात करते हैं इस सीड में क्या नहीं हो पाते, वो एंटर नहीं हो पाते, वो प्रवेश नहीं कर पाते, ना ही तो वाटर और ना ही ऑक्सीजन। तो जर्मिनेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो पहला कारण बन जाता है कि हार्ड सीड कोट मतलब बीज पर कठोर आवरण, बीज पर क्या हो जाएगा, कठोर आवरण हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते रहना बेटा। अब इसके बाद में दूसरा होता है, ये मेनली किस में होता है बेटा, दलहनी क्रॉप्स में होता है, दलहनी फसलों में होता है, मतलब ये किस में होता है, लेग्यूम क्रॉप्स में होता है। एक होता है कि बेटा इमेच्योर एम्ब्रियो, मतलब मैच्योर एम्ब्रियो तो है, एम्ब्रियो तो है, पर अपन बात करते हैं वो मेच्योर नहीं है। क्या नहीं है बेटा, वो मेच्योर नहीं है, मतलब वो परिपक्व नहीं है। तो अपन बात करते हैं इमेच्योर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, पूरा विकसित नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, जो एम्ब्रियो है वो पूरा विकसित नहीं होता है, वो क्या होता है बेटा, इमेच्योर होता है। वो फुल्ली क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो कैसे जर्मिनेट होगा, जब उसका जो मेन जो एक नए जन्म देने वाला, पौधे को जन्म देने वाला जो पार्ट है, वो पार्ट ही जब मैच्योर नहीं है तो कैसे जर्मिनेशन होगा भाई साहब, नहीं होगा सर। तो यहां पर अपन बात करते हैं इमेच्योर एम्ब्रियो होता है। इसके बाद में होता है परसेंस ऑफ इनिबेटर, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होते हैं, कुछ अवरोधक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अवरोधक होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं परसेंस ऑफ इनहिबेटर्स, PRECENCE ऑफ इनहिब इनहिबिटर। ठीक है, अब इसमें हिंदी में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि कुछ अवरोधक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं बीज में, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया। अरे एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये लाता है, ये किसको इनवाइट करता है, ये डोरमेंसी को इनवाइट करता है। जिब्रेलिन का उपयोग कर लो। अरे जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन बेटा अपन बात करते हैं, जिब्रेलिन जो हार्मोन है, जिब्रेलिन जो हार्मोन है, वो क्या करता है बेटा, वो डोरमेंसी को दूर करता है, डोरमेंसी को रिमूव करता है। तो अपन बात करते हैं एब्सिसिक एसिड तो बुलाता है, ये भेजता है। तो एंटी जिब्रेलिन किसको कहा जाता है, एबीए को कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। तो आई होप ये कारण हो जाते हैं। एक और कारण लिखना चाहो तो एक लिख लेना, फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी रहती है कई सारे सीड में, शारीरिक अपरिपक्वता रहती है, फिजिकल इमेच्योरिटी, मतलब क्या नहीं होते हैं बेटा, वो पूरे परिपक्व नहीं होते हैं, मतलब बात करते हैं उनकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है ना, वो क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है। तो ये चार कारण है मुख्यतः है कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। सर क्या नहीं हो पाता है बेटा, सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, सॉरी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तभी तो अपन बात करते हैं, तभी तो डोरमेंसी कहेंगे, बिल्कुल सही है। इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स इनके आधार पर ही अपन दे देंगे। पहला टाइप अपन दे देंगे कि फिजिकल डोरमेंसी होती है। एक क्या होती है बेटा, फिजिकल डोरमेंसी होती है, मतलब भौतिक सुसुप्ता अवस्था होती है। क्या होती है बेटा, एक भौतिक सुसुप्ता अवस्था होती है। एक फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होती है, एक फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होती है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद में जैसे कि फिजिकल की बात करते हैं, ये हार्ड सीट कोट के कारण होती है, कठोर बीज आवरण के कारण, कठोर बीज आवरण के कारण ये होती है। कठोर बीज आवरण के कारण कौन सी होती है, फिजिकल डोरमेंसी होती है। फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, बायोकेमिकल, इसमें क्या होते हैं, इनिबेटर होते हैं। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल इनहिबिटर होते हैं। अरे क्या होते हैं बेटा,
बायोकेमिकल इनहिबिटर होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल क्या होती है बेटा, डोरमेंसी होती है। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। एक और अपने होता है इसका प्रकार, जिसको मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी कहा जाता है। मतलब बात करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन मॉर्फोलॉजिकली मतलब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो इमेच्योर होता है। ये पहले मैंने बता दिया पर इसके टाइप्स बना दिए। एम्ब्रियो क्या होता है, इमेच्योर होता है। क्या होता है बेटा, इमेच्योर होता है। तो देखिएगा अपन बात करते हैं फिजिकल डोरमेंसी की, बात करते हैं कठोर बीज का आवरण होता है। इसके साथ में फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी की बात करते हैं, बायोकेमिकल क्या होते हैं, इनिबेटर होते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी की बात करते हैं तो एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, इमेच्योर होता है। मतलब बात करते हैं जो भ्रूण होता है वो इमेच्योर होता है, मतलब अपरिपक्व होता है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स अपने किसके आ जाते हैं, इसके टाइप्स आ जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथड्स टू ब्रेक डाउन डोरमेंसी, मतलब डोरमेंसी को तोड़ने के उपाय। मेथड्स टू ब्रेक डाउन डोरमेंसी, मतलब डोरमेंसी को तोड़ने के उपाय क्या हो जाएंगे बेटा, डोरमेंसी के तोड़ने के उपाय अपन बात करते हैं। अब इसमें अलग अलग होता है। पहला होता है स्केरिफिकेशन। क्या होता है बेटा, पहला होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, स्केरिफिकेशन। मतलब स्केरिफिकेशन क्या होता है बेटा, स्केरिफिकेशन होता है। मतलब बात करते हैं स्केरिफिकेशन में सीड कोड को या तो मैकेनिकल रूप से या केमिकल रूप से आप दूर कर दो। मतलब इसका मतलब है कि जो हार्ड सीड कोट है ना उसको आप दूर कर दो, रिमूव कर दो, दूर हो जाएगी। आप चाहे इसमें मैकेनिकल कर दो, मतलब हाथ से कर दो, खुरच कर दो, कैसे ही कर दो, मैकेनिकल या केमिकल दोनों रूप से कर दो, हाथ से कर दो, यांत्रिक कर दो या रासायनिक कर दो, कैसे भी कर दो। एक दूसरा आता है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन आता है, इसमें ऐसे लिख देना स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, इसको लो टेम्परेचर से ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब कम टेम्परेचर से सीड को क्या कर दो, ट्रीट कर दो। मतलब आप इसको लिख दो मॉइस्ट चिलिंग। मतलब अपन बात करते हैं इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें अपन बात करते हैं लो टेम्परेचर से इसको ट्रीट कर दो। इसके साथ में केमिकल का ट्रीटमेंट कर दो, केमिकल ट्रीट कर दो। केमिकल ट्रीट की बात करते हैं जैसे कि थायोयूरिया हुआ, थायोयूरिया से उपचार करते हैं, किसको करते हैं, आलू को करते हैं सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए। और इसके साथ में ही जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, जिब्रेलिक हार्मोन GA3 जो कि डोरमेंसी को दूर करने के काम में आता है। एक और लिख लेना, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब गर्म जल से उपचार। ठीक है बेटा, कोई हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लो, कोई इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। दोनों टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। स्केरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, समझ जाना। अरे रट कर याद करने वाली चीजें नहीं है। अपन बात करते हैं जो हार्ड सीड कोट होता है उसको मैकेनिकल या केमिकल रूप से हटाया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें क्या किया जाता है, ठंडे लो टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, थायोयूरिया वगैरह से ट्रीट करते हैं। हॉट वाटर की बात करते हैं, गर्म जल से उपचारित करते हैं। तो ये अपने पास में क्या होते हैं बेटा, डोरमेंसी को दूर करने के उपाय होते हैं। अब दूसरा अपने पास में आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बीज अंकुरण, ठीक है, बीज अंकुरण, बीज अंकुरण, ठीक है बेटा, बीज अंकुरण आ जाएगा। अपन सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें सीड की सारी क्या होती है,
सीड के लिए सारी फेवरेबल कंडीशन होती है और इससे क्या हो जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। मतलब क्या होता है बेटा, सीड को मतलब बीज को क्या मिल जाती है, बीज तो देखा हुआ किसी ना किसी का, उसको सारी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, सारी क्या मिल जाती है, अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है और इसके बाद में वो न्यू प्लांट वो क्या बन जाता है बेटा, न्यू प्लांट बन जाता है। इसको अपन क्या कह देंगे, सीड जर्मिनेशन कह देंगे, सीड जर्मिनेशन कह देंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसकी डेफिनेशन की, वह प्रोसेस है जिसमें बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही वो नया प्लांट बना देता है, नया पौधा बनने लगता है, उसको क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब है जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, न्यू प्लांट बन जाता है, तो इसको सीड जर्मिनेशन कह देते हैं। ओके बेटा, इसके बाद में देखो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर, क्या आवश्यकताएं हैं सर, बिल्कुल बात करते हैं। पहली आवश्यकता की बात करते हैं, वाटर चाहिए बेटा, मतलब बात करते हैं जल चाहिए, पहला क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दूसरा अपने पास में क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। और इसके साथ में थर्ड उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसको तापमान चाहिए, उसको टेम्परेचर या क्या चाहिए, तापमान चाहिए। इसके बाद में फोर्थ उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, मतलब प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, लाइट चाहिए, मतलब प्रकाश चाहिए। तो देखिएगा, पहला वाटर मतलब जल, सीड इनहिबिशन करता है। इसके बाद में दूसरा ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज वाला होना चाहिए, और इसमें साथ में सनलाइट भी मतलब प्रकाश भी होना जरूरी है बेटा। ठीक है, अब ये होगा, अब ये रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें होने लगेगी ना। अब फिर क्या होगा, इनिबिशन का मतलब क्या होता है, वाटर इनिबिशन का मतलब क्या होता है, जल का अवशोषण करेगा बीज। अब मैं आप आज को एक प्रैक्टिकली रूप से बताता हूं, एक जनरली रूप से बताता हूं कि बीज कैसे जर्मिनेट होता है, क्या प्रोसेस होती है सर। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, किसकी बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं। तो पहली प्रोसेस में सबसे पहले, जैसे कि ये बीज पड़ा है बेटा, ये बीज पड़ा है, तो इसको पहली रिक्वायरमेंट एक वाटर थी, जल था। तो ये जल जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये अवशोषण करने लगेगा, जल का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, इम्बिशन, क्या होगा बेटा, ठीक है, अवशोषण, क्या होगा, जल का क्या होगा, अवशोषण होगा। सीड स्वेल, सीड स्वेल, स्वेल मतलब फूलने लगेगा, फूलने लगेगा, सीड फूलने लगेगा। एंजाइम एक्टिवेशन, मतलब अपन बात करते हैं एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, जो अपन बात करते हैं जो फूड रहेगा, अरे अपन बात करते हैं भ्रूण पोष होता है, भ्रूण के लिए भोजन होता है, वो हाइड्रोलाइज्ड होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एंजाइम, एंजाइम हाइड्रोलाइज्ड, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होगा बेटा, एंजाइम का हाइड्रोलाइज्ड होगा। इसके बाद में आएगा बेटा एक भाग निकलकर, आएगा रेडिकल, क्या आएगा, रेडिकल आएगा। रेडिकल बोलेगा कि मैं आ गया, रेडिकल क्या बोलेगा बेटा, मैं आ गया। तो रेडिकल आएगा, रेडिकल इमरजेंस आएगा, रेडिकल से बनेगी रूट, रेडिकल से बनेगी रूट। और इसके बाद में बोलेगा रेडिकल तू आ गया, तो फिर प्लूमल क्या बोलेगा, अरे प्लूमल क्या बोलेगा बेटा, प्लूमल बोलेगा मैं भी आ गया। प्लूमल क्या बोलेगा बेटा, अरे प्लूमल को क्या कहते हैं वैसे पता है क्या, प्लूमल को अपन कहते हैं प्रांकुर, इसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं प्रांकुर क्या बोलेगा, अरे प्लूमल क्या बोलेगा, प्लूमल बोलेगा कि मैं आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रांकुर बोलते हैं, इसको मूलांकुर बोलते हैं, ये लिख लेना। इससे क्या आएगी, सूट आएगी। अरे ऊपर वाला जो भाग है वो प्लूमल से आएगा प्रांकुर, रूट वाला भाग आएगा रेडिकल से मतलब मूलांकुर से। ठीक है, तो बेटा ये अपने टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। सर एक बार आइएगा, ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब एक बार मेरे को सभी साथी कमेंट करके बता दो सब कुछ क्लियर है क्या,
सर क्लास के तुरंत बाद क्वेश्चन अपलोड नहीं होता। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? कौन से क्वेश्चन अपलोड नहीं होते? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब मेरे को इतना बता दो बेटा कि समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? जसवंत सर बेटा बता दीजिएगा, समझ में आ गया क्या? एक बार सभी साथी मैसेज करके बताएंगे। जसवंत सर, सभी साथी एक बार मैसेज करके बता दो। कोई डाउट है किसी प्रकार का? कोई छोटा मोटा कुछ भी डाउट हो तो बेटा बता देना। ठीक है, बात करते हैं अब अपन बीज सुसुप्तावस्था की। मतलब बात करते हैं बीज सुसुप्तावस्था का मतलब क्या होता है? बीज परिपक्व होने से लेकर अंकुरित होने तक का बीज का समय। मतलब उसमें क्या नहीं होता है? वो जर्मिनेट नहीं होता, उसको फेवरेबल कंडीशन भी मिलती है। उसको क्या मिलती है बेटा? फेवरेबल कंडीशन भी मिलती है, इसके बाद में भी वो जर्मिनेट नहीं होता है। ये डेफिनेशन वाला पार्ट है। अब इसमें तीन प्रकार की होती है बेटा। मेनली कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी। पहली क्या होती है बेटा? प्राइमरी होती है। दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। और तीसरी क्या होती है? इंड्यूस्ड होती है, जिसको प्रेरित बोलते हैं। ये क्या होती है? अधिक गहराई में जाने से हो जाती है। ये अधिक गहराई में चले जाने से होती है। ये होती है बेटा कोई भी आनुवांशिकी कारणों से होती है। आनुवांशिकी जेनेटिकली कारणों से होती है। ये विपरीत परिस्थिति के कारण होती है। विपरीत परिस्थितियों के कारण होती है। तो प्रारंभिक की बात करते हैं, व्हेन इंटरनल कंडीशन ऑफ द सीड प्रिवेंट इट्स जर्मिनेशन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डोरमेंसी। मतलब जब बीज के अंदर की परिस्थितियां उसे अंकुरित होने से रोकती है तो इसे प्रारंभिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों के कारण होती है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी की बात करते हैं, इसमें क्या होती है बेटा? अरे ये होती है आनुवांशिकी कारणों से मुख्यतः होती है सेकेंडरी। एक और होती है इंड्यूस्ड, लिख देना बेटा। एक मेरे कहने से लिख देना, आपकी 12th की बुक में भी दी हुई थी। इंड्यूस जो कि अधिक गहराई में चले जाने से होती है। अब बात करते हैं बीजों की सुसुप्तावस्था कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के भी कुछ तरीके होते हैं। पहला होता है जल अपारगम्यता। मतलब पहला आपको टेस्ट करना है, ऐसे ही समझना, रटने से कुछ भी नहीं होगा। ये बीज है, ठीक है। अगर इस बीज में अंदर की ओर जल नहीं जा रहा है, अगर इसमें जल प्रवेश नहीं कर रहा है, तो अपने को क्या समझना है कि बीज क्या है? बीज में, सीड में डोरमेंसी है। इसके बाद में होता है गैस अपारगम्यता। चलो पानी तो चला गया, इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, एंटर नहीं हो रही है क्या? ऑक्सीजन। तो अपने को समझ लेना है कि बेटा वो क्या है? वो डोरमेंसी में है। प्रकाश या पारगम्यता, मतलब प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो बेटा क्या नहीं हो पाता है? वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इसके बाद में आता है रासायनिक। मतलब कभी कभी ऐसी रसायनों की परतें बन जाती है ऊपर, ऐसे केमिकल्स की लेयर बन जाती है जो जर्मिनेट नहीं होने देती है। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं कम तापमान की आवश्यकताएं। मतलब बात करते हैं ठंडे तापमान पर न रखा जाए, क्योंकि इससे क्या हो जाती है? एम्ब्रियो डोरमेंसी आ जाती है। ठीक है, कम तापमान से। इसके बाद में आती है वातावरणीय परिस्थितियों से आ जाती है, मतलब इनके कारण आ जाती है। अब बात करते हैं जो कारण कारण मैंने सारे बता दिए थे बेटा। कारण मैंने 4 बता दिए थे, वही आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, मेन पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें एक जो मैंने बताया था ना बेटा, इंड्यूस्ड, ये बीज के अधिक गहराई में चले जाने से होती है। ठीक है, ये लिख लेना, बलकृत सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। दूर कैसे करें? वही केमिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा, केमिकल में मैंने सारे बता दिए थे। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्केरिफिकेशन, वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं।
ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो जर्मिनेशन में क्या होता है बेटा, एक तो ऊपर भाग निकलता है जिसको अपन पहले तो क्या होगा, पहले तो वाटर उसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर को वो अवशोषण करेगा और ऑक्सीजन को अवशोषण करेगा। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा, उसके बाद में वो स्वेलिंग होने लगेगा और इससे क्या होगा, एक तो रेडिकल भाग निकलेगा जिसको मूलांकुर बोलते हैं, एक प्रांकुर भाग निकलेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूमल बोलते हैं। ठीक है। रेडिकल से रूट बनेगी, प्लूमल से क्या बनेगा बेटा, जो अपन बात करते हैं जो ऊपर वाला भाग होता है, पौधे के ऊपर वाला भाग बनता है वो बनता है। रूट किससे बनती है, रेडिकल भाग से बनती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो आपको मैंने बताई दी थी। ठीक है। प्रोसेस क्या क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा भी दे रखा हूं तो ज्यादा डीपली नहीं जाना है, मैंने जो बताया था वो तो आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक तो कोटिलेडोन के ऊपर का भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एक क्या होता है, नीचे का भाग होता है। जब नीचे ही रह जाता है तो उसको एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल जर्मिनेशन के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है। तो वो इन भाग के आधार पर होते हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद में आती है प्रोपेगेशन की स्ट्रक्चर, नर्सरी बेड बता दिया था, पॉली हाउस बता दिया था, शेड नेट हाउस बता दिया था, मिस्ट चेम्बर बता दिया था, ग्लास हाउस, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। अब मेरे को ये बता दो कि इनमें क्या और बताना है, क्या चीजें और बतानी है। अब आपको मैं बताऊं वो काम जरूर करना है। ये क्लास मैंने ले ली, सब कुछ मैंने पहले समझा दिया, ये चीजें वही हैं, पर इसको आप रीडिंग लगाना। क्लास के जस्ट बाद में आपको क्या करनी है, रीडिंग लगानी है। और मैं ये क्लास के जस्ट बाद में, मतलब अभी जस्ट विद इन आपको 10 मिनट में ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है। इसको रीडिंग लगाना, तुरंत आप पीडीएफ की रीडिंग लगाना। और इसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है ना तो उसको मेरे को तुरंत आप बताओगे कि सर ये मेरी दिक्कत आ रही है। व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो भी डाउट बनता है। और इसमें अगर कोई दिक्कत है ना, अभी इसमें कोई दिक्कत है, कुछ और पढ़ाना है, तो वो एक बार बता दो। अब कई बच्चों की ये रहता है कि सर आप हमारी को इतना भी तो बता दीजिएगा, क्या आप जो पढ़ा रहे हो वो सफिशियंट है। सफिशियंट नहीं, सफिशियंट से भी सफिशियंट है बेटा। ठीक है। 1% इसमें दिक्कत नहीं है। कंप्लीट जो क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से पूछे जाएंगे आपको, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये जो पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत आती है उसको आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ओके। तो क्लियर है तो एक बार डन लिख के मैसेज कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना आज ही होगी, और वो शायद 5 बजे के करीब है, 4:45 पर है, वो अपने होगी मैथ की क्लास होगी। ठीक है। तो एक बार सभी साथी मैसेज करके बता दो। इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।